जय हिंद साथियों। अग्निवीरों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। रेगुलर सैनिक के कड़े थे पैमाने, सेना ने बदली नीति। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। नव भारत टाइम्स की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि सेना की ओर से दिया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। एक अतिरिक्त कड़ा क्राइटेरिया अग्निवीरों के हर टेस्ट में जोड़ा गया था। अब भारतीय सेना ने पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीरों के लिए जो अग्निवीरों में से कौन होगा सेना के अंदर परमानेंट कैडर, उसकी पूरी जो नीति थी उसको बदल दिया गया है और पूरे चेंजेस के साथ में इसकी शुरुआत की जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं, योग्यता के आधार पे जो सुपर एक्सीलेंट कैटेगरी जोड़ी गई थी, रेगुलर सैनिकों के लिए सिर्फ एक्सीलेंट कैटेगरी ही थी। हालांकि पुराने पैमाने में अग्निवीरों का एक बेस्ट ट्रेनिंग पूरा कर चुका है, यानी कि पुराने रेगुलर कैंडिडेट और जो अग्निवीर कैंडिडेट है उन दोनों का पैमाने के आधार पे जो जो बातचीत है वो बताई गई है यहाँ पे कि किस हिसाब से इनको परमानेंट कैडर बनाया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में जब अग्निवीरों की भर्ती की तो उनके आकलन का क्राइटेरिया रेगुलर सैनिकों से ज़्यादा टफ बना दिया गया। पहले साल से लेकर चौथे साल तक का आकलन बाद ही तय किया जाना है कि अग्निवीरों में से कौन से सेना में स्थायी यानी रेगुलर होगा। सेना ने अब तक पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीरों को रेगुलर सैनिक की योग्यताओं का आकलन करने का क्राइटेरिया एक जैसा है। इसके बारे में सेना की एजी ब्रांच की तरफ से 31 अक्टूबर को नई पॉलिसी जारी की गई है। हालांकि इस बीच अग्निवीर का पहला बैच ट्रेनिंग पूरी कर अपनी यूनिट में पहुंच चुका है, यानी उनसे पहले साल की योग्यता को आकलन पुरानी पॉलिसी के अनुसार किया गया था। अभी उसके बाद में जो टॉप क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स का, अग्निवीर का आकलन पहले साल ट्रेनिंग में और फिर 3 साल यूनिट में होता है। इसमें बीपीईटी होता है, बैटलफील्ड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीपीटी फिजिकल प्रोसेसिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फायरिंग और ड्रिल भी देखी जानी है। रेगुलर सैनिक जब भी भर्ती होते हैं तब उनका भी इस सब के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और उनके मार्क्स के उनको मिलते थे। यूनिटों में रेगुलर सैनिकों को यह टेस्ट एक तय अवधि में देने होते थे। बीपीईटी और इसके साथ में आपका पीपीटी दोनों के मार्क्स इसमें जोड़े जाते हैं। अग्निवीर के लिए आकलन किस तरह रेगुलर सैनिकों से कठिन था, इसमें बीपीईटी के उदाहरण से समझते। रेगुलर सैनिक के लिए 5000 फीट की ऊंचाई में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरे बैटल लोड के साथ 25 मिनट में पूरी करने का मतलब एक्सीलेंट, 26.30 मिनट में पूरा करना गुड, 28 मिनट में संतोषजनक। अग्निवीर के क्राइटेरिया में इन 3 कैटेगरी के अलावा सुपर एक्सीलेंट की कैटेगरी अलग से अग्निवीरों के लिए जोड़ी गई है, यानी कि यह दौड़ अगर 23 मिनट में आप पूरी करते हैं तो आपको सुपर एक्सीलेंट क्राइटेरिया में माना जाएगा। वही रेगुलर सैनिकों के लिए कोई भी अगर 25 या उससे कम में आता था तो वो बिल्कुल एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर सभी को माना जाएगा जो 25 मिनट से पहले होगा। अग्निवीर पर ज़्यादा दबाव क्यों? अग्निवीर के आकलन में एक और बड़ी कड़ी कैटेगरी जोड़ने पर रेगुलर सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा दबाव पड़ने की आशंका थी। अग्निवीर का एक बैच सुपर एक्सीलेंट और क्राइटेरिया से भी गुजरकर यूनिट तक पहुंचा है, यानी 1 साल की उनकी मार्किंग हो चुकी है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने कहा कि फाइनल मार्किंग में इसने ठीक कर लिया जाएगा। जो अभी बदलाव किए गए, जो बैच पहले अग्निवीर का जा चुका उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। अग्निपथ स्कीम लागू होते वक्त यह सवाल उठाए गए थे, इसे अचानक से क्यों लागू किया गया? तब कहा गया था कि आगे बढ़ते रहते जो बदलाव की जरूरत महसूस होगी उस हिसाब से बदलाव किए जाते रहेंगे। ये अग्निवीर से परमानेंट होने की प्रोसेसिंग है कंप्लीट। भारतीय सेना लगातार अग्निवीर पॉलिसी के अंदर चेंजेस करती जा रही है। पुराने जो कैंडिडेट थे, रेगुलर कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले अग्निवीरों की जो रेगुलर होने की जो क्राइटेरिया कंडीशंस थी उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे रनिंग को, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। बाकी मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।